सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गॉट द मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशन। ये आप देख चुके हो, ये एक डायग्राम है जो एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इसी का एक इंट्रोडक्शन कराया था, जहाँ पे आपको मैं बताया था कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है। उसके बाद में ये आना है, इस पे डिस्कस करेंगे। वो आपको इंट्रोडक्शन कराया, इसी के एक पार्ट था वो पहले वाले। चलिए, अगर आप ये वीडियो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले वाले अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे दबा के सब्सक्राइब कर लो। अब स्टार्ट करते बिना देर किए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स हाई एनर्जी। कहने का मतलब इस प्रकार के संक्रमण को उच्च ऊर्जा या हाई एनर्जी कहते हैं। कैसे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक नंबर का यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सबसे नीचे क्या आपका सिग्मा बॉन्डिंग है। सिग्मा बॉन्डिंग आप जैसे कि आपको बता चुके हैं, जहाँ यहाँ पे जब एनर्जी देंगे, यानी कि जब हीट देंगे तो जितना ज़्यादा एनर्जी, देखिए यहाँ पे एनर्जी देने के लिए हमको सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने के लिए हमको कितना लंबा दूरी तय करना पड़ रहा है। यानी कि ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ये तो आपको पता चल गया, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स अ हाई एनर्जी। यानी कि इसका जो है, इस प्रकार के संक्रमण के उच्च ऊर्जा का आवश्यकता होती है, यानी कि हाईली एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार कक्षकों की ऊर्जा ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें जो है सिग्मा से सिग्मा स्टार कक्षकों की ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आपको बताया कि देखिए कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा यानी कि सिग्मा यहाँ है और सिग्मा स्टार यहाँ पे है। सोचिए, आप देखिए यहाँ से इतना दूरी तय कर रहा है, तो जब इतना दूरी तय कर रहा है तो एनर्जी तो ऑटोमेटिक है, ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। यही यहाँ पे कह रहा है। ये आपका हो गया, यानी बिकॉज द एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा। अब यहाँ पे देखो, जब मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बंद यानी बॉन्ड हो तो ऐसे यौगिक में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जब मॉलिक्यूल में, मन में इमेजिन करो आप, जब मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बंद हो तो, मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बंद हो, केवल सिग्मा बंद होना चाहिए हो तो ऐसे यौगिक में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, वही यहाँ पे कह रहा है। तो इसका यहाँ पे लिख लो, अ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन occurs in which such a compound when the molecules have only sigma clauses। क्लियर, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं वो बता देता हूँ। अणु जो होता है यौगिक यानी कंपाउंड के अंदर होता है, ठीक। अब देखिए, मॉलिक्यूल में जब सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब इसमें एनर्जी देंगे। सपोज मन में सोचिए कि ये क्या है, ये एक सब्सटेंस है, ये समझ लीजिए कि ये कंपाउंड है, कोई कंपाउंड मान लीजिए आप इसको, इसको कंपाउंड मान लीजिए। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल है, सॉरी क्या है, इसमें मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है, मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। जब इसको हीट देंगे तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार जाने के लिए लंबा दूरी तय करेगा। तो हमको जब सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जाने में लंबा दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ये इतना तो आपको समझ में आ गया, क्लियर। सच कंपाउंड वैक्यूम एब्जॉर्ब यूवी रेज, यानी ऐसे यौगिक निर्वात यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। ये भी हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए आप क्या करा, इस प्रकार के ट्रांजिशन में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो परावैंगनिक क्षेत्र से प्राप्त हो सकती है। अब क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एन, यानी एन से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन द सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रीजन। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे कि बताया था कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में ज़्यादा एनर्जी लगता था। और अब यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे ये जो एन बॉन्डिंग है, एन बॉन्डिंग में उतना एनर्जी लगेगा, यहाँ से सिग्मा स्टार तक गया,
सिग्मा से कहाँ गया, एन बॉन्डिंग तक, यानी नन बॉन्डिंग तक गया। यहाँ तक गया, इसमें तो बहुत कम एनर्जी लगा। एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी बहुत कम लगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एनर्जी बहुत कम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार की अपेक्षा इसकी एनर्जी लेवल बहुत कम है, इसमें बहुत कम एनर्जी देना पड़ा, जैसे आपको पता है। और ये जो है पराबैंगनी यानी कि यूवी पराबैंगनी क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी कि यूवी फील्ड से प्राप्त होता है, अल्ट्रावायलेट रे से ये प्राप्त होता है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या करा, मेथिल अल्कोहल मेथिल क्लोराइड जैसे यौगिक पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं, यानी कि कंपाउंड्स लाइक मिथाइल अल्कोहल मिथाइल क्लोराइड एब्जॉर्ब इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। अब यहाँ पे देखो क्या करा, मेथिल अल्कोहल मेथिल क्लोराइड जैसे यौगिक पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। ये जो मेथिल अल्कोहल है और मेथिल क्लोराइड है जैसे यौगिक जो है पराबैंगनी क्षेत्र में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, यानी कि ये ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी था। चलिए ये आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब दूसरा चलते हैं यहाँ पे। अब दूसरा आप यहाँ पे देखो 3 नंबर में क्या है आपका, N2π* ट्रांजिशन, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इस प्रकार के संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिए वो देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स द लीस्ट एनर्जी। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया था, N से π* जाना है हमको, N से, यही N से कितना था, N से कहाँ जाना था, π* में जाना था हमको, N से π* ट्रांजिशन में। यहीं पे आप सोचिए N से जब π* में जाएंगे तो एनर्जी कितना लगेगा, बहुत कम लगेगा, सबसे कम लगेगा। तो हम कह सकते हैं सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगा, कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी लगा, क्योंकि हमको कम दूरी तय करना पड़ा, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना, बस N से π* तक। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो क्या करा, यह ट्रांजिशन कम एनर्जी वाले रेडिएशन के अवशोषण से होता है। और यह जो ट्रांजिशन होता है यानी कि N2π* ट्रांजिशन, यह कम एनर्जी वाले रेडिएशन के अवशोषण से होता है। जो कम एनर्जी वाला जो रेडिएशन होता है उसके अवशोषण से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो एनर्जी है कम एनर्जी वाले रेडिएशन, जो ऐसी रेडिएशन जिसमें कम एनर्जी हो उसके अवशोषण से होता है। कम एनर्जी, सपोज मन में सोचिए कि ये, मन में इमेजिन करो कि ये एनर्जी है यानी रेडिएशन है, कम एनर्जी वाले रेडिएशन, एनर्जी को हम रेडिएशन कहते हैं, इसमें ये कम एनर्जी है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे डिनोटेट कर दिए तो एनर्जी समझ लेना, ये एनर्जी हो गया यानी रेडिएशन हो गया कम। इसको जब सपोज एक मॉलिक्यूल इसको क्या किया, ऑब्जॉर्व कर लिया, इसके अवशोषण से ये ट्रांजिशन बनता है, N2π* ट्रांजिशन। चलिए ये आपका हो गया 3 नंबर का। ये भी, दिस ट्रांजिशन अकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी रेडिएशन, ये आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट में आप देखोगे इसमें, मतलब इसका थर्ड पार्ट में, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइक मेनी कैरेक्टर्स, यहाँ पे आप देख लो, लाइक मेनी कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कई वर्णमूलक, जैसे कि हो गया आपका, यहाँ पे देखो इस प्रकार से, ये एग्जांपल में दे देता हूँ, या ये हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन के साथ इस तरह बॉन्ड बना हुआ है। ये जो है इसमें कौन सा संक्रमण होता है, इसमें N2π संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, इसमें N से π* संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन मतलब प्रदर्शित करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे देख लेते हैं, आगे का पार्ट 4 नंबर पार्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आप क्या कर रहा है, π2π* ट्रांजिशन, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है, π से π* संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द π2π ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कहाँ पे है पाई, यहाँ पे आ गया, ये आपका पाई हो गया। पाई से कहाँ जाना है हमको, यहाँ से मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से हमको एनर्जी जब दे रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, पाई से कहाँ जाना है हमको, π* में। यहाँ से हमको कम एनर्जी लगा, यहाँ से भी क्या लगा, कम एनर्जी लगा। सबसे ज़्यादा कहाँ से लगा था, सिग्मा से लगा था, और सिग्मा स्टार तक जाने में हमको बहुत एनर्जी का मतलब चाहिए था, हमको बहुत एनर्जी की आवश्यकता थी। लेकिन पाई से π* तक जाने में हमको कम एनर्जी की आवश्यकता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि 4 नंबर में यहाँ पे, यानी कि पाई से π* ट्रांजिशन में। तो अब ये आप समझ गए, ऐसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा मतलब कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी देखिए यहाँ पे यूवी लाइट के अवशोषण से यह संक्रमण आसानी से संपन्न हो जाते हैं, और यूवी लाइट का जो
अवशोषण होता है, जब इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अवशोषण से इसके एब्जॉर्प्शन से ये ट्रांजिशन क्या होता है, ये अवशोषण, ये ट्रांजिशन आसानी से संभव हो पाता है, यानी कि दीज ट्रांजिशन आर इजिली एक्कम्प्लिश्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, पाए से पाए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पाए हुआ है, यहाँ पे भी पाए है, लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। एरोमेटिक यौगिक में पाए से पाए स्टार संक्रमण होते हैं। क्या होता है, पाए से पाए स्टार, यहाँ पे स्टार दे देता हूँ, यहाँ पे काट देता हूँ, पाए से पाए स्टार संक्रमण होता है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव पाए, यहाँ पे भी पाए दे दो आप, पाए टू पाए स्टार ट्रांजिशंस। ऐसी कंपाउंड जो एरोमेटिक है उसमें क्या होगा, पाए से पाए स्टार ट्रांजिशन उसमें भी होगा। एरोमेटिक तो आपको पता ही होगा कि अगर बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो गए तो क्या होता है एरोमेटिक। ऐसी कंपाउंड जो एरोमेटिक है उसमें क्या होगा, उसमें भी पाए से पाए स्टार ट्रांजिशन होगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आप देखोगे कि अब 5 नंबर में देखो क्या करा है कि सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन हमको करना है। तो इसमें क्या करा है, सिग्मा से पाई स्टार संक्रमण में अपेक्षाकृत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ एनर्जी अधिक लगती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, द सिग्मा टू स्टार ट्रांजिशन रिक्वायर्स रिलेटिवली हाई एनर्जी। यहाँ पे देखो कैसे हाई एनर्जी लगता है। यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिग्मा से हमको कहाँ जाना है, सिग्मा स्टार, सिग्मा खोजो आप, ये हो गया सिग्मा, हमको जाना कहाँ है, पाई स्टार के पास। पाई स्टार कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि सेकेंड नंबर में ये आएगा। सिग्मा से सिग्मा स्टार तक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम आएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको उससे इससे एज कम्पेयर टू, यानी सिग्मा से सिग्मा स्टार तक में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और सिग्मा से पाई स्टार तक जाने में उससे कम, यानी कि इसमें भी कह सकते हो आप कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की, इसमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की यूज होगी। चलिए ये हो गया आपका, समझ गए आप। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या करा है कि इस प्रकार के संक्रमण में सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार ऑर्बिटल में जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो आप, इस प्रकार का यहाँ क्या बोल रहा है, इस प्रकार के संक्रमण में की अपेक्षाकृत अधिक एनर्जी की आवश्यकता, ये तो आपको पता चल गया था। अब यहाँ पे क्या करा इसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या करा है इसमें, सिग्मा ऑर्बिटल, ये सिग्मा ऑर्बिटल का इस प्रकार का संक्रमण में सिग्मा ऑर्बिटल जो होता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर, यानी कि जब यहाँ पे हीट देंगे सिग्मा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, यानी सब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से कहाँ आ जाता है, पाई स्टार ऑर्बिटल में जाता है। किस कारण से जाता है, एक्साइट होकर, यानी उत्तेजित होकर यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार ऑर्बिटल में चले जाते हैं। चलिए ये हो गया आपका। अब लास्ट देख लो, यहाँ पे लास्ट में क्या करा है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आप लिख देता हूँ, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन occurs in organic compounds। यहाँ पे इस प्रकार का संक्रमण कार्बोनिल यौगिक होता है। इस प्रकार का संक्रमण में कौन सा यौगिक होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है इस प्रकार का। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इस प्रकार का संक्रमण में ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें कौन सा यौगिक होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। चलिए ये समाप्त हो गया, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।